आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। स्टार्ट करते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट: माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारे पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैं। एक्सेसरी पार्ट्स: organs that are not in digestive tract but helps in the digestion। जैसे कि माउथ हो गया हमारा, तो माउथ का फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फूड एंटर्स इन द माउथ और ओरल कैविटी। फूड जब एंटर होता है माउथ में, सो द टेस्टिंग टंग होता है, उसके थ्रू टेस्ट भी हम लोग जान पाते हैं कि हाँ कैसा है, कड़वा है, तीखा है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, और उधर जो हमारा तीख का काम जो होता है, तो मतलब मैकेनिकल सलेवरी ग्लैंड्स एंड सलेवरी एमाइलेज। और हमारा जो माउथ में जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं वो हमारा सलाइवा सिक्रेट करते हैं, जो हमारे खाने में मिक्स होता है, तभी वो डाइजेशन होता है। माउथ स्ट्रक्चर इन द टीथ हो गया, तो इसका काम क्या होता है? कटिंग, टेयरिंग, क्रश एंड ग्रिंड फूड को चिबाना, कट करना। एंड उसके बाद सलेवरी ग्लैंड्स होता है, प्रोड्यूस सीक्रेट सलाइवा। जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवा सीक्रेट करते हैं ओरल कैविटी में। जो हमारा मैक्सिलरी, जो हमारा बिलो द जॉ बोन के नीचे होता है। सबलिंगुअल बिलो द टंग, जो हमारा टंग के नीचे जो होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड होता है। सो द सलाइवा मोइस्टन द फूड। सलाइवा का काम ये होता है कि वो फूड को जो मॉइस्ट करता है। एंड कंटेन्स एंजाइम्स, और उसमें एंजाइम्स को मिक्स करता है। पेटाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज, उसी में मिक्स हो जाता है पेटाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज। दैट बिगिन डाइजेशन, जो कि वो वहीं से डाइजेशन का शुरुआत हो जाता है। ऑफ स्टार्ट इनटू स्मॉलर पॉलीसेकेराइड्स। जो हमारे इस सलाइवरी ग्लैंड से जो ये सिक्रीट हुआ है पेटाइलिन सलाइवरी एमाइलेज, तो ये हमारे फूड को छोटे छोटे पार्टों में करने का हेल्प करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। माउथ, जैसे कि टंग हो गया हमारा, तो टंग का फंक्शन क्या होता है? माउथ में टंग होता है। सो द टंग फंक्शन मिक्सेज एंड रोल फूड इनटू टिनी मास्ट ऑफ बाइट्स एंड बोलस। टंग जो होता है, तो चीविंग के टाइम जो है रोल करने का काम करता है हमारे फूड को, और टेस्ट का भी काम करता है। उसी से हम मतलब टेस्ट का भी जान पाते हैं कि मतलब कैसा टेस्ट है, तीखा है, कड़वा है, मीठा है। pushes the bolus toward the pharynx and into esophagus when swallowing। और जो टंग होता है वो हमारा फूड को swallow करने में भी हेल्प करता है। of swallowing is a coordinated activity of the tongue, soft palate, pharynx and esophagus। swallowing सोलो करना मतलब निगलना, फूड को निगलना इज अ कोऑर्डिनेट एक्टिविटी, जो कि जिसमें हेल्प करता है, सोलो करने में हेल्प करता है टंग, सॉफ्ट पैलेट एंड फेरिंक्स एंड एसोफेगस फेसेस। फूड इज पुश्ड इनटू द फेरिंक्स। फूड जो होता है, तो फेरिंक्स में जब वो इंटर करता है बाय द टंग, तो उसमें टंग हेल्प करता है। टंग जो है मतलब वॉलंटरी ऑर्गन है, जैसे कि जब हम चाहेंगे तभी सोलो करेंगे, अदरवाइज ऑफ द नोज, और जो नोज होता है उसको सॉफ्ट पैलेट क्लोज कर देता है। लैरिंग्स एडम्स एप्पल राइजेस टू द एपिग्लोटिस ऑफ फ्लैप ऑफ टिश्यूज, अ क्लोज ओपनिंग ऑफ द ट्रेकिया। लैरिंग जो होता है एडम, वो हमारा एपिग्लोटिस या फ्लैप ऑफ टिश्यू, एक मतलब एक कार्टिलेज टिश्यू होता है, जो मतलब जब हम खाना जब swallow करते हैं एसोफेगस में, तो ये मतलब जो सांस लेने की जो नली होती है उसको मतलब बंद कर देता है।
तो जो उसका मसल होता है तो रिलैक्सेशन होता रहता है ताकि वो जो फूड है वो आगे की तरफ स्टमक में बढ़ता रहे। वेव ऑफ रिलैक्सेशन, ये रिलैक्सेशन वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता है एसोफेगस में होता है, तभी खाना स्टमक की तरफ बढ़ता है। स्टमक जे शेप्ड मस्कुलर से, स्टमक जो होता है जे शेप्ड में होता है। जे शेप्ड मस्कुलर रोगे का बढ़ा फंक्शन ये देता होता है है कि वो एंड चर्न्स एंड स्टमक का ग्रिन्स सरफेस जो टुगेदर इंक्रीज में हेल्प करता है बोलस इनटू स्मॉलर पीसेस। और जो मतलब और जो बोलस होता है उसको स्मॉल पीसेस में भी करता है। फूड इज मिक्सड विद गैस्ट्रिक जूसेस, और जो हमारे स्टमक से जो मतलब जो गैस्ट्रिक जूसेस जो रिलीज होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंजाइम्स सिक्रेटेड बाय द स्टमक वाल्स, तो स्टमक के वाल से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। HCl हेल्प, जैसे HCl हेल्प्स ब्रेक डाउन फूड, HCl हेल्प करता है फूड को ब्रेक डाउन करने में एंड किल्स बैक्टीरिया। और अगर बाय द वे अगर बैक्टीरिया आ जाता है ना खाने में तो उसको किल करने का भी काम करता है HCl। दैट केम अलॉन्ग विद द फूड, जो मतलब खाने के साथ बैक्टीरिया आता है। स्टमक पेप्सिन मेजर एंजाइम्स converts proteins into peptides in the presence of HCl। पेप्सिन क्या है? मेजर एंजाइम्स, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं। कन्वर्ट प्रोटीन जो इनटू पेप्टिड्स, जो मतलब प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं पेप्टिड्स में इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, जब HCl प्रेजेंट होता है। म्यूकस लुब्रिकेट्स फूड, म्यूकस का काम ये होता है lubricates food and protects the gastric lining from strong digestive juices। जो फूड म्यूकस का ये फंक्शन ये होता है कि वो फूड को लुब्रिकेट करता है और एंड प्रोटेक्ट द गैस्ट्रिक लाइनिंग, और जहाँ से मतलब गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक में रिलीज होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव जूसेस। क्योंकि वो जो अगर वो म्यूकस ही है जो कि हमारा स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। जब खाना आएगा तभी जो है उसी के अंदर डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होगा और म्यूकस भी साथ में सिक्रेट होता रहता है, नहीं तो फिर वो जो वाल रहेगा स्टमक का वो डाइजेस्ट हो जाएगा वो भी। तो ये म्यूकस ही है जो स्टमक को खुद से डाइजेस्ट करने से बचाता है, वरना जो हमारा स्टमक वाल है वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। कन्वर्ट द बोलस इनटू अ लिक्विड, और जो बोलस जो होता है जो हमारा जो खाना हम लोग कभी खाएं तो जो वो केमिकल के साथ मिक्स होता है, मिक्स हो गया तो उसको बोलस बोलेंगे इनटू अ लिक्विड काइमी एंड 4 hours of mechanical chemical digestion। Chyme passes through the pyloric sphincter into the small intestine। Chyme पास होता है किसके थ्रू? पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। मूवमेंट्स इन स्टमक एसोफेगस वे पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये हमारा एसोफेगस है। एसोफेगस से स्टमक में आया फूड, उसके बाद इधर जो है वो मोर सॉलिड काइम इधर जो अगर ये मतलब जिससे कुछ खाना ऐसा जो सॉलिड होता है जो इसमें नहीं पचता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पच जाएगा। जैसे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है इधर, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर इधर ये ड्यूडेनम से कनेक्ट करता है स्टमक को। अभी आगे पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग 20 feet, कॉइल ट्यूब बीनीथ द स्टमक, जो स्टमक के नीचे होता है 20 feet लेंथ इसकी होती है। हैज़ 3 parts, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे कि ड्यूडेनम अपर पार्ट हो गया एंड 10 इंचेस, ये जो ड्यूडेनम होता है 10 इंच में एंड कनेक्ट टू द स्टमक। ड्यूडेनम इस स्मॉल इंटेस्टाइन से ये स्टमक से कनेक्ट होता है। वेयर द डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द पैंक्रियास एंड द लीवर combine with chyme make it thin and watery। इधर और इधर जो where the digestive juices, इधर पैंक्रियास और लीवर से जब डाइजेस्टिव जूस जब आता है तो इधर ही आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मेकिंग इट थिन एंड वाटरी। इसको उसके बाद ये थिन पतला हो जाता है कायमी और वाटरी हो जाता है। जिजनम अबाउट 8 feet, और जिजनम जो
जिज्नम जो होता है उसकी लंबाई 8 फीट होती है, इलियम की लंबाई 12 फीट। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल, ये हमारा डोडनम हो गया, ये हमारा जिज्नम, और ये हमारा इलियम, और ये हमारा जो ये है ये हमारा हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन takes about 4 to 8 hours to complete its journey। स्मॉल इंटेस्टाइन 4 to 8 hours to complete its journey, जो उसका जर्नी होता है खाने को लाना, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करना, उसके बाद उसका न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, तो ये जर्नी पूरा प्रोसेस जो होता है 4 से 8 घंटे में होता है। म्यूकोसा इनर वॉल, जो म्यूकोसा इनर वॉल होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन का, सीक्रेट्स सेवरल एंजाइम्स, वो कई सारे एंजाइम भी सीक्रेट करता है दैट एक्ट ऑन द फूड, जो फूड में हेल्प करते हैं। वेयर द पैंक्रियाटिक एंजाइम्स आर एम्पटीड इनटू, वेयर द पैंक्रियाटिक एंजाइम्स आर एम्पटीड इनटू, जहाँ पर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स एम्पटीड करते हैं। डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू इंटेस्टाइनल वाल्स, और जो भी न्यूट्रिएंट जो डाइजेस्ट हो गए हैं अभी, तो वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब भी स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ही होते हैं। एब्जॉर्ब मटेरियल्स क्रॉस द म्यूकोसा into the blood then other parts of the body for storage or further chemical change। जो एब्जॉर्ब हो, जो मटेरियल्स क्रॉस, जो म्यूकोसा को क्रॉस करता है, क्रॉस द म्यूकोसा इनटू द ब्लड, जो मतलब ब्लड में जाएगा, देन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उसके बाद अदर बॉडी में जाएगा फॉर स्टोरेज फर्दर केमिकल चेंज। स्मॉल इंटेस्टाइन has folded inner walls covered with finger-like projections। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इनर वॉल होता है उसके अंदर फोल्ड होते हैं विथ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और जो होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी होते हैं, जिसको हम लोग विल्ली बोलेंगे, सिंग्स, विलस। ईच विलस हैज़ द टीनियर प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविल्ली, और हर विल्ली से एक टीनियर प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविल्ली जो होता है हर एक विलेज में, दैट एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड्स, जो जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। विल्ली एंड माइक्रोविल्ली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। विल्ली और माइक्रोविल्ली जो होता है तो उसको वो इसमें भी वो हेल्प करता है इंक्रीज द सरफेस एरिया, वो एब्जॉर्प्शन हो सके। पेरिस्टालिसिस मूव द अनडाइजेस्टेड फूड, और पेरिस्टालिसिस बोले कि मूव द अनडाइजेस्टेड फूड टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड मूव कर जाएगा थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।